हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे अपने यूट्यूब चैनल फॉर्मूला जोन में स्वागत है। तो आइए आज हम तत्व के बारे में जानेंगे, जो कि तत्व एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, काहे कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में तत्व का बहुत प्रयोग है ना। यानी तत्व के बिना न तो रसायन विज्ञान चल सकता है ना फैल सकता है ना। यानी समझिए रसायन विज्ञान का एक अंग है। यानी अगर तत्व के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो समझिए रसायन विज्ञान के बारे में नहीं जान सकते हैं। ओके, तो इसलिए तत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आइए तत्व के बारे में जानते हैं। तो आपको याद रखना है, तत्व पूछेगा कि तत्व किसे कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है तत्व वह पदार्थ है ना। तत्व वह पदार्थ है जिस रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे आपको लिख देते हैं दो या अधिक भागों में, है ना, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ओके, तत्व को दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, रासायनिक विधि हो या भौतिक विधि हो। यानी न तो रासायनिक विधि के द्वारा हम तत्व को अलग कर सकते हैं, न ही भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है। एक ही पदार्थ का बना होता है। ओके, एक ही पदार्थ का बना होता है। तो आपको याद रखना, जैसे कि आपको हाइड्रोजन अगर ले तो खुद हाइड्रोजन से ही बना हुआ, हाइड्रोजन में कोई अन्य पदार्थ मिश्रित नहीं है। ओके, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है, तत्व है ना। हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, है ना। लिथियम आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरॉन, ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना, एल्युमिनियम। तो आपको याद रखना सिलिकॉन। तो ये सब आपको क्या है, तत्व है। ओके, और ये जो है अन्य कोई पदार्थ इसमें मिश्रित नहीं है ना, यानी शुद्ध है। ओके, यानी पदार्थ के वह शुद्ध भाग जो रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं हो सकता है ना। यानी हम उसको बांट नहीं सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। ओके, यानी तत्व को दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपको इतना ही आपको याद रखना है। ओके, सोझे से आपको याद रखिए कि तत्व को किसी भाग माने अन्य भाग यानी दो या अधिक माने बहुत सारे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो आगे हम जानते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है पदार्थ के जो परमाणु होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं, यानी समान होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता है ना। यानी गुण जो होते हैं समान होते हैं, है ना। यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणु का माने एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। ओके, यानी ना तो बड़ा होता है कोई, ना छोटा होता है, माने एक साइज होता है। यानी गुण लगभग सब कुछ बराबर होता है ना। यानी एक ही प्रकार का मतलब इन्हीं के 10 प्रकार का होता है परमाणु। एक ही प्रकार, आप समझ रहे होंगे, है ना, एक ही प्रकार का होता है। यानी एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है तत्व। ओके, यानी तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है। और तत्व के जो सबसे छोटा कण होता है, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु जो है तत्व के सबसे छोटा कण है ना। तो आपको याद रखना सबसे छोटा कण, है ना, सबसे छोटा कण परमाणु है ना। तत्व के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो अब हम आगे जानते हैं
अभी तक कितने तत्व का खोज किया गया है? अभी तक 118 तत्व का खोज किया गया, यानी कुल तत्वों की संख्या कितना है? तो आपको याद रखना है 118 गो। कितना? 118 गो। यानी कुल तत्व कितने हैं? कुल तत्व 118 गो है। ओके, कुल तत्व कितने हैं? 118 गो। 118 गो। फिर से देख लेते हैं। तत्व को दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व के सबसे छोटा कण जो होता है उसको परमाणु कहते हैं, है ना। तत्व, कुल तत्वों की संख्या 118 गो है। कुल तत्वों की संख्या कितना है? 118 गो, जिसमें नेचुरल रूप से आपको नेचुरल तत्व यानी प्राकृतिक तत्व 94 गो है ना। और आर्टिफिशियल 24 गो है। ओके, यानी कृत्रिम जो है 24 गो है। आप जानते हैं कि कृत्रिम तत्व को, है ना, किस तरह से बनाया जाता है, यानी निर्माण किया जाता है। तो अल्फ़ा बीटा के कण को कम करके, है ना, अल्फ़ा बीटा के कण को कम करके। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो हम सबसे पहले आप जान लेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु किसे कहते हैं ना, तो इसे आप याद कर लीजिए, छाप लीजिए, है ना, जैसे भी हो, जिस तरीक़ा से, है ना, अपना दिमाग लगा के याद कीजिए, है ना, अच्छा रहेगा। चलिए, उसके बाद हम परमाणु के बारे में जानते हैं। परमाणु, है ना, एटॉमिक। ओके, तो आपको याद रखना है कि परमाणु तत्व के सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ओके, याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है ना। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, है ना। अनित तत्व के सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ओके, सॉरी, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये आपको याद रखना है। परमाणु गोलाकार होता है ना, गोलाकार होता है। कैसा होता है? पूछा कि बताइए परमाणु का आकृति कैसा होता है, तो आपको याद रखना है गोलाकार होता है। परमाणु का आकृति कैसा होता है? गोलाकार। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है परमाणु विद्युत रूप से, है ना, यानी विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, है ना। पूछा कि बताइए परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, या धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है, तो आपको याद रखना है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए गोलाकार, आपको यहाँ पे बताते हैं आगे। आपको याद रखना, आपको पूछा कि बताइए परमाणु का व्यास कितना होता है। परमाणु का व्यास, है ना, व्यास के बारे में पूछेगा तो आपको याद रखना है 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो ये आपको याद रखना। और ये भी याद रखना 10⁻⁻15 मीटर किसका मान होता है, तो आपको याद रखना है एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। आने का एक मतलब परमाणु के व्यास को हम फर्मी से नाप सकते हैं, यानी फर्मी से नापा जाता है। ओके, उसके बाद आप जानते हैं कि परमाणु के मध्य में, यानी बीच में नाभिक उपस्थित होता है, यानी नाभिक रहता है ना। परमाणु के जो बीच में होते हैं उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। ओके, तो आपको याद रखना है कि नाभिक के व्यास के बारे में आपको पूछेगा कि बताइए नाभिक के व्यास कितना होता है, तो आपको याद रखना है नाभिक के व्यास जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर किसका मान होता है ना, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। आपको ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है ना। उदासीन कैसे होता है हम ये बताएंगे आगे, है ना। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण के बारे में। ओके, प्रकीर्ण का प्रयोग के बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको रदरफोर्ड के अल्फा कण, है ना, प्रकीर्ण प्रयोग। ओके, तो अब जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। ओके, तो रदरफोर्ड जी ने रेडियम एक पदार्थ से, है ना, निकलने वाला अल्फा कण को, है ना, अल्फा कण को क्या किए, परमाणु पर डालें। तो इस तरह से बाहर निकल गया, है ना। फिर क्या किए, इस तरह से डालें, ये भी इधर इस तरह से निकल गया बाहर, है ना। फिर क्या किए, अल्फा कण, आपको याद रखना, अल्फा कण को परमाणु पर क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, यानी डाला जा रहा है ना। तो आपको याद रखना है। तो अल्फा कण को इस तरह से भेजें, फिर क्या किए, फिर एक इस तरह से डालें, तो इस तरह से निकल गया। फिर इस तरह से डालें, इस तरह से निकल गया ना। तो अब क्या किए कि बीचे से डालें, है ना। जब बीचे से भेजा गया, यानी अल्फा कण को बीच में भेजा गया, परमाणु के बीच वाला भाग में भेजा गया, तो क्या हुआ कि अल्फा किरण क्या हुआ, वापस ही लौट गया, है ना। आर पार नहीं हुआ, यानी वापस ही लौट गया, है ना। तो इससे रदरफोर्ड जी ने पता लगाया कि इसका कारण है कि बीच वाला भाग क्या है, यानी भारी है, यानी भरती है। क्या है, भरती है ना। और भरती रहने के साथ साथ ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपको याद रखना पॉजिटिव, है ना। इसलिए अगर निगेटिव रहता तो अल्फा किरण को क्या कर लेता, सोख लेता, है ना। पॉजिटिव रहने के कारण क्या किया, अल्फा कण को वापस ही भेज दिया, है ना। तो इसी को क्या नाम दिए, रदरफोर्ड जी ने नाभिक नाम दिए, नाभिक। ओके, और इसका खोज कब किए थे, 1911 ईस्वी में। तो आपको ध्यान देना, यानी नाभिक के खोज किसने किए थे, रदरफोर्ड ने। नाभिक के खोज किसने किए, रदरफोर्ड ने। चलिए थोड़ा रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। रदरफोर्ड जी का जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में, है ना। 1871 ईस्वी में न्यूजीलैंड में। तो आपको याद रखना, है ना। इनका नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार जो मिला था, तो आपको याद रखना है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, रदरफोर्ड जी का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए तो आगे हम जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बना लेते हैं, है ना। चलिए क्या किए, एक रदरफोर्ड के एक दोस्त हैं, ये आपको याद रखना, गोल्डस्टीन, है ना। गोल्डस्टीन क्या किए, परमाणु को खुरचे गए, यानी खोदे गए, है ना। जब खोदें इसको तो एक कण मिला, है ना। क्या मिला, कण। तो उस कण के बारे में रदरफोर्ड जी नहीं जानते थे, है ना। तो क्या किए, उस कण को जो कण को जो खोजें, है ना, उसको क्या किए, प्रोटॉन नाम दिए। क्या नाम दिए, प्रोटॉन। जैसे कण गोल्डस्टीन ने जिस कण के खोज किए उसका नाम क्या दिए, प्रोटॉन। तो याद रखिए, प्रोटॉन के खोज किए गोल्डस्टीन, लेकिन नाम दिए, नामकरण क्या बात बोलेगा, है ना। नाम किसने किए, नामकरण किसने किए, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने किए थे। ओके, रदरफोर्ड ने। आपको याद रखना है, प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने किए थे, लेकिन नामकरण के बात बोलेगा, है ना, तो रदरफोर्ड, ये आपको याद रखना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझते हैं। एक आपको यहाँ पे लिख देते हैं, चैडविक, है ना। चैडविक ने क्या किए, ये भी आए और क्या किए, नाभिक को
खोदना शुरू किए, है ना, जब खुरचना शुरू किए तो एक कण, इनको भी एक हाथ लगा, है ना, यानी ये भी एक कण को खोज किए, जो कि ना तो रदरफोर्ड उस कण के बारे में जानते थे या नहीं गोल्डस्टीन, है ना। तो उस कण के नाम क्या दिए, आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन। ओके, तो आपको याद रखना। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए, चैडविक। कब किए थे, 1932 ईस्वी में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इन्हीं के एक मित्र थे, आपको याद रखना, जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन ने नाभिक को नहीं खोदने गए, यानी नाभिक को खुरचने नहीं गए। ये क्या किए, इसके बगल बगल देखने गए, है ना। अब बगल में खुरचे गए तो इनको भी एक हाथ लगा, है ना, कण, यानी एक कण को ही खोजें, यानी उस कण को खोजें, जिस कण को खोजें उस कण का नाम दिए क्या, इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे, जे थॉमसन ने। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन के खोज चैडविक ने, और प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन के नाम किसने दिए थे, नामकरण किसने किए थे, तो रदरफोर्ड ने। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आगे जानते हैं अब, है ना, आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, आवेश लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्यमान। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं आपको जैसे न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो आपको पूछा कि बताइए प्रोटॉन के आवेश धनात्मक होता है या ऋणात्मक। तो आपको याद रखना, आवेश इसका धनात्मक होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.6 × 10 पर पावर, है ना, -19 कूलम्ब। ओके, कहेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है, तो नेगेटिव में होता है। ओके, इसका आवेश याद रखना, इस पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10 पर पावर -19 कूलम्ब। ओके, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी शून्य होता है, यानी उदासीन होता है, उदासीन। ओके, क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान पूछेगा कि बताइए प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.67 × 10 पर पावर -27, है ना, किलोग्राम। ओके, इलेक्ट्रॉन के कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आपको याद रखना 1.66 × 10 पर पावर इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11, है ना, × 10 पर पावर -31 किलोग्राम। ओके, और न्यूट्रॉन के कितना होता है, तो न्यूट्रॉन के आपको याद रखना है 1.66 × 10 पर पावर -27 किलोग्राम। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। उसके बाद आपको पूछा कि बताइए सबसे भारी कौन होता है, प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो आपको याद रखना सबसे भारी प्रोटॉन होता है, और सबसे हल्का जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है ना, हल्का, है ना। सबसे भारी के बात बोलेगा तो प्रोटॉन, हल्का के बात बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो बाकी तत्व के बारे में, तत्व के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।